गांधी की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की बैठक। अम्फान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग, प्रस्ताव पास। विपक्षी दलों की बैठक में 22 दलों के नेता हुए शामिल। आर्थिक पैकेज को मजदूरों से क्रूड मजाक बताया। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने तूफान से हुई तबाही का जायजा लिया। 1000 करोड़ की सहायता राशि का ऐलान। तूफान से पश्चिम बंगाल में 80 लोगों की हो चुकी है मौत। राज्य की 60% आबादी प्रभावित। ओडिशा के लिए प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ की सहायता राशि का किया ऐलान। तूफान प्रभावित राज्य का आज किया था हवाई सर्वेक्षण। 90 मुसाफिरों वाला प्लेन कराची हवाई अड्डे पर हुआ क्रैश। विमान के दोनों इंजन हुए फेल। एटीसी से पायलट की आखिरी बातचीत में खुलासा। लैंडिंग से कुछ मिनट पहले पाकिस्तान का विमान दुर्घटनाग्रस्त रिहायशी इलाके में गिरा। प्लेन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विमान हादसे पर जताया दुख, कहा हादसे की होगी जांच। विमान हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। ट्विटर पर लिखा, हादसे में मारे गए लोगों के लिए प्रति शोक जताया। देश में 24 घंटे में कोरोना के 6000 से ज्यादा नए केस। अब तक 1,18,000 संक्रमित। कोरोना से देश में अब तक 3,538 की मौत। 48,000 मरीज स्वस्थ होकर लौटे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में कोरोना से 80% मौतें सिर्फ 5 राज्यों में। राज्यों को अब तक 30 लाख पीपीई और 33 लाख N95 मास्क भेजे गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन चुने गए, संभाला कार्यभार। बीएसएफ के 24 और जवान कोरोना संक्रमित। अब तक 385 जवान पॉजिटिव, 277 ठीक हुए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 660 नए मरीज बढ़े। कुल केस 11,650 के पार। 208 की मौत। डिफेंस कॉलोनी में किराना दुकान का मालिक पॉजिटिव। 15 कर्मचारियों की जांच। ग्राहकों पर संक्रमण का खतरा। काला फीता बांधकर रेजिडेंट डॉक्टर्स का सांकेतिक विरोध। पीपीई किट की क्वालिटी पर उठाए सवाल। कोरोना संक्रमित पुलिस वालों की सहायता राशि में कटौती 1 लाख से घटाकर 10,000 की गई। एशिया की सबसे बड़ी थोक मंडी सदर बाजार 15 जून से पहले नहीं खुलेगी, कोरोना के चलते फैसला। रेलवे टिकटों की कालाबाजारी पर सिंह ऑपरेशन का असर। पहाड़गंज इलाके से धरे गए 7 दलाल। दिल्ली से अपने श्रमिकों को लाने के लिए राजस्थान सरकार ने चलाई 100 श्रमिक बसें। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बसों में एंट्री। जामा मस्जिद में अदा की गई अलविदा जुमे की नमाज। फूट फूट कर रोए शाही इमाम। आईसीएसई बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं की नई तारीख जारी। 1 से 14 जुलाई के बीच होंगे 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर। दिल्ली में भीषण गर्मी, पारा 45 डिग्री के पार। 45.3 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बेकाबू। पिछले 24 घंटे में 2,940 केस। 63 ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में 1000 के पार। अब तक 1,517 की मौत। मुंबई में 27,000 के पार कोरोना केस। 24 घंटे में 1,751 नए केस। 24 घंटे में 27 लोगों ने तोड़ा दम। बीजेपी ने कोरोना को लेकर उद्धव सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, संक्रमण रोकने में सरकार फेल। वाशिम में भी बीजेपी ने महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन शुरू किया। मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी। यूपी में कोरोना के 340 नए मामले सामने आए। अब तक 5,500 से ज्यादा लोग संक्रमित। फिरोजाबाद में पुलिस वाले का कोरोना टेस्ट की मांग करने का वीडियो वायरल। डॉक्टर सुनने को नहीं तैयार। मीडिया में खबर दिखाने के 1 दिन बाद कोरोना पोस्ट पुलिसकर्मी रिपोर्ट पॉजिटिव आने से मचा हड़कंप। सहारनपुर में 7 प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव मिले। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 212 हुई। बाराबंकी में 130 नए कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप। जिले में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 40 हुई। गौतम बुद्ध नगर में आज 5 कोरोना मरीज मिले। जिले में कुल 307 कोरोना पॉजिटिव। 88 ठीक, 5 की मौत। मथुरा में 70 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को दी मात। नर्सों और डॉक्टर्स ने ताली बजाकर अस्पताल से किया विदा। बलरामपुर में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल। बिजली का कनेक्शन लेने पर ससुराल वालों ने पीटा। 2 सिपाही सस्पेंड। बुलंदशहर में बिजली के खंभे से टकराकर प्रवासी मजदूरों से भरी वैन पलटी। 2 की मौत, 18 घायल। देवरिया में लॉकडाउन के चलते 18 साल बाद घर लौटा शख्स नाराज होकर चला गया था मुंबई। कन्नौज में रिटायर्ड फौजी ने थानेदार पर बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगाया। एसपी से लगाई न्याय की गुहार। लॉकडाउन में मस्जिदों में नमाज अदा करने की अनुमति को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका। मंत्री मोहसिन रजा ने याचिकाकर्ता को पढ़ने लिखने की दी सलाह। पुराने लखनऊ में रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी का फ्लैग मार्च। फर्रुखाबाद में ड्रोन कैमरे से शहर की निगरानी। मस्जिदों के बजाय रोजेदारों ने घर में पढ़ी नमाज। सहारनपुर में आखिरी जुमे की नमाज को लेकर पुलिस का सख्त पहरा। लोगों से घरों में नमाज पढ़ने की अपील। अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान गाय की शव यात्रा निकाले जाने पर पुलिस सख्त। 150 लोगों पर मुकदमा दर्ज। लॉकडाउन से बनारसी सेवई के स्वाद पर पड़ा असर। कारोबार में 25% की गिरावट। गाजियाबाद में बीए की छात्रा से ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर धोखा। ऐप के जरिए जुड़े शख्स पर अश्लील हरकतें करने का आरोप। हमीरपुर में 20 साल की लड़की की हत्या। झाड़ियों में मिली लाश।
लखीमपुर खीरी में हाईवे पर बने ट्रांसपोर्ट डिपो में लगी भीषण आग, लोगों ने भागकर बचाई जान, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। नीतीश कुमार ने 10 जिलों के 20 क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जाना हाल। नालंदा के क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्था का आलम, मजदूरों ने 6 दिन से खाना नहीं मिलने का आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर के क्वारंटीन सेंटर में एक युवक ने खुद को लगाई आग, 80% जली हालत में भर्ती किया। सहरसा में जन धन खाता खोलने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। छपरा में पेमेंट बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, मना करने के बावजूद इकट्ठा हुए लोग। सिंदरी से बीजेपी विधायक इंद्रजीत महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, लॉकडाउन में जमावड़ा लगाने का आरोप। बोकारो में मस्जिद के बाहर पुलिस वालों पर हमला, जुमे की नमाज पढ़ने से रोकने पर नाराजगी। रांची में रमजान के जुमे की आखिरी नमाज में मस्जिदों के बाहर पसरा सन्नाटा, लोगों ने घर में पढ़ी नमाज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दिल्ली हाई कोर्ट से जोर का झटका, निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार। कटिहार के क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों का गांजा पीते वीडियो हुआ वायरल, प्रशासन ने केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़कर 5,900 के पार, 270 की मौत। इंदौर में कोरोना के 76 नए मामले, 2,850 लोग संक्रमित, 109 की मौत। एमपी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम सिद्धि प्रोग्राम शुरू किया, मनरेगा के तहत दिया जाएगा रोजगार। सागर में प्रवासी मजदूरों को छोड़ने जा रही बस हाईवे पर पलटी, आधा दर्जन मजदूर घायल। रीवा में सरकारी अफसर ही उड़ा रहे हैं कोरोना गाइडलाइंस का मजाक, मास्क नहीं पहनने पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का चालान कटा। भोपाल में 2 महीने बाद खुले सैलून, अभी सिर्फ ग्रीन जोन में शर्तों के साथ खुल रहे। खरगोन में टिड्डियों का फसलों पर अटैक, प्रशासन ने फायर ब्रिगेड की मदद से दवा का छिड़काव किया। मध्य प्रदेश में किसान खरीदी केंद्र पर किसानों ने जड़ा ताला, खरीदारी नहीं होने से प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। पटना में सब्जी की थोक मंडी बंद होने से किसान बेहाल, बिचौलिए मालामाल। खगड़िया में सुहागिनों ने अपने पति की दीर्घायु के लिए बट पूजा की, मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। प्रवासी मजदूरों से राजस्थान में बढ़ रहे हैं रेड जोन, 6 ग्रीन जोन, जिले के एक हफ्ते में रेड जोन में बदले। 10 दिनों में 8 लाख प्रवासी मजदूरों की राज्य में हुई वापसी, 1,200 मजदूर संक्रमित। रतनगढ़ में कोरोना जांच के बहाने महिला से दुष्कर्म, डिडवाना से पैदल बंगाल जा रही थी महिला, 3 गिरफ्तार। भरतपुर मेडिकल कॉलेज में घोर लापरवाही, धौलपुर से आए कोरोना के 12 सैंपल गायब। बाड़मेर में सैलरी के लिए मजदूरों का संग्राम, ऑयल फील्ड में काम करने वाले श्रमिकों ने किया चक्का जाम। जालंधर में प्रवासी सब्जी विक्रेता की बेरहमी से हुई पिटाई, दाम को लेकर कई युवकों ने किया झगड़ा। भारत की पहली एडवांस कोरोना टेस्ट लैब का शुरुआत फरीदकोट में हुई, पंजाब के मंत्री ओपी सैनी ने किया उद्घाटन। अमृतसर में पुलिस ने नागालैंड की 2 लड़कियों को बचाया, होटल में थी बंधा। बरनाला में ट्रेड यूनियन के बैनर तले सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन, श्रम कानूनों में बदलाव का विरोध। महाभारत में इंद्र का रोल निभाने वाले सतीश कौल के पास मकान का किराया देने के पैसे नहीं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में कोरोना के 31 नए मामले, 29 संक्रमित, मुंबई से लौटे प्रवासी मजदूर। पुंछ में 2 महीने के बाद खुले सैलून, शर्तों के साथ काम शुरू। श्रीनगर में रमजान की जुमे की आखिरी नमाज पर छाया रहा सन्नाटा, प्रशासन ने लोगों से घर में नमाज अता करने की अपील की। जम्मू में सरकारी आदेश के बाद रेस्टोरेंट और ढाबा खुले, होम डिलीवरी शुरू। दरभंगा में बर्तनों की बिक्री नहीं होने से कुम्हारों के सामने भुखमरी का संकट, लॉकडाउन में शादी ब्याह नहीं होने से सन्नाटा। तूफानी बारिश के बाद असम के कई इलाके जलमग्न, प्रदेश की ज्यादातर नदियों में जलस्तर खतरे के निशान के पार। आसनसोल में महिलाओं ने अपने पतियों की लंबी आयु के लिए बट पूजा की, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुई पूजा। वडोदरा में ईद उल फित्र पर सिर्फ 4 लोग मस्जिद में पढ़ सकेंगे नमाज, पुलिस ने इमामों और इस्लामिक विद्वानों के साथ बैठक की। कांग्रेस ने यूपी से कोटा भेजी गई बसों के नंबर निकाले, कई बसों के नंबर 2 और 3 व्हीलर के होने का आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2.5 लाख मास्क सैनिटाइजर भेजे, गृहनगर बिलासपुर में बांटे जाएंगे। वारंगल ईस्ट से टीआरएस के विधायक एन नरेंद्र पर लॉकडाउन तोड़ने का आरोप, रेड जोन में बनाई बर्थडे पार्टी, 2000 लोग जुटे। तमिलनाडु में कोरोना केस 13,900 के पार, 94 की मौत। केरल में कोरोना का अटैक, एक दिन में 42 नए केस, 732 संक्रमित। हैदराबाद के ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में जुमे के दिन पसरा सन्नाटा, 423 साल बाद लॉकडाउन की वजह से मस्जिद में छाई वीरानी। मदुरई के सरकारी अस्पताल में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, तमिलनाडु सरकार में मंत्री एस राजू ने आयोजित किया था फंक्शन। हाथरस में छेड़खानी के विरोध पर युवती के परिजनों से मारपीट, वीडियो वायरल।
फतेहपुर शेखावटी में पुलिस ने हत्या के आरोपी बदमाश को गिरफ्तार किया। 2000 का घोषित इनाम था। तेलंगाना के वारंगल में 4 प्रवासी मजदूरों का शव एक कुएं में मिला। हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी गुत्थी। महाराष्ट्र के गोंदिया में 44 गांवों के बीच तेंदुपत्ते का कारोबार। स्वयं सहायता समूह बनाकर शुरू किया काम। पन्ना में शराब दुकान को लेकर विरोध, महिलाओं ने किया हंगामा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।